साथियों, आज तक आप लोगों ने विभिन्न प्रकार के नींबू, विभिन्न प्रकार की वैरायटी के अपने गार्डन में लगाए होंगे। लेकिन साथियों, आज मैं एक ऐसे नींबू के पौधे के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसमें बीज ही नहीं होते हैं और साथियों वो बहुत रसीला होता है और बड़े बड़े साइज के होता है और उसको इतना सॉफ्ट होता है कि बहुत आराम से आप उसे काट सकते हैं। तो साथियों, उसका नाम है सीडलेस लेमन प्लांट। और साथियों, अगर आपने इस पौधे की देखभाल अच्छे ढंग से किया तो यह गमले के अंदर भी 50 साल तक आपका साथ देगा। साथ ही नहीं देगा, आपको फल भी देता रहेगा। तो साथियों, और इसकी एक खास बात ये भी है कि यह पोलिनेटर को अपने पास स्वतः अट्रैक्ट कर लेता है, तो आपको पोलिनेशन की भी समस्या नहीं रहेगी। साथ में साथियों, यह ठंड में भी भर भर के फ्रूटिंग करता है। और साथियों, यह चाइना और भारत में 2500 साल से उगाया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को विशेष जानकारी इसकी नहीं है। तो साथियों, इसी पौधे की मैं आज देखभाल आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसका पीएच मान कितना होना चाहिए, तथा साथियों एक खाद को भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जब आपका पौधा ग्रोथ करने लगे तो 15-15 दिन के बाद उस खाद को आपको देना है। तो साथियों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। साथियों, जहां पर आमतौर के पौधे जो है वह जाड़े के अंदर भी बहुत अच्छे ढंग से सरवाइव करते रहते हैं, लेकिन साथियों यह पौधा थोड़ा सा ऐसा है कि जाड़े में थोड़ा सा स्ट्रेस में आता है। तो साथियों, आपको पाले और ओस से इसको बचाना पड़ता है, नहीं तो साथियों ये पौधा खराब हो सकता है। तो आप इसको जो है उस समय सेमी शेड एरिया में रख दें तो ज़्यादा ही ठीक है। साथ में साथियों, यह चूँकि गर्मियों का पौधा है, इसलिए साथियों आपको 8 घंटे की धूप तो इसे देना है। लेकिन जाड़े में जितनी धूप आपको मिल रही है उतनी धूप आप इसे अवश्य दिखाएं। साथ में वाटर की बात करें साथियों, इसके अंदर तो वाटर आपको जो है, जब इसके गमले की मिट्टी सूख जाए, ऊपर से 1-1.5 इंच जैसे ये सूखी हुई है, तब आप इसको जो है पानी देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दिया तो साथियों फिर आपके पौधा जो है वो सूख सकता है, फंगस लग सकती है। तो इस कारण से आपको वाटरिंग भी ठीक ठाक देना है। और साथियों, आपको साल में एक बार इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए जो है प्रूनिंग करना अति आवश्यक है। आप इसको कोई शेप देना चाहते हैं तो उस समय आप प्रूनिंग कर दें, और साथियों जो है जिससे इसमें जो है नए नए कल्ले निकलना प्रारंभ हो जाए और साथियों आपका पौधा घना हो जाए। साथियों, अब आइए हम इसकी मिट्टी की बात करते हैं कि इसके गमले की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि पौधा तो नर्सरी से खरीद करके लाते हैं, लेकिन सही मिट्टी नहीं बना पाते। इसकी वजह से उनका पौधा जब तक 2-4-10 दिन 15 दिन चलता है, फिर इसके बाद जो है वो सर्वाइव नहीं करता और धीरे धीरे फिर सूखने लगता है और अंततः मर जाता है। तो साथियों, आपको बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना है। मैं जिस ढंग से, जिस प्रोसेस से मिट्टी बना रहा हूँ, उसी ढंग से, उसी प्रोसेस से आपको मिट्टी बनाना है। और अगर आपने उस प्रोसेस से अपनी मिट्टी बना लिया तो साथियों आपका पौधा फिर मरेगा नहीं। तो आइए साथियों मिट्टी बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप नर्सरी से इस तरह से ऐसा पौधा लेकर के आए हैं जो कि 6 इंच के पॉट में लगा है या 6 इंच के पॉलीथीन में लगा हुआ है, तो आप जो है उसको 10 इंच के गमले में ट्रांसफ़र करना है। तो साथियों, उसके लिए मिट्टी बनाना है। 3 हिस्सा आपको इस गमले का मिट्टी लेना है, 1 हिस्सा आपको जो है वर्मी कंपोस्ट लेना है, या फिर आप काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और इस वर्मी कंपोस्ट का आधा हिस्सा जो है परलाइट लेना है। और इसके अंदर ही थोड़ा सा आपको, अगर फंगीसाइड है आपके पास कोई, तो आप इस तरीके से आधा चम्मच करीब या 1 चम्मच आप फंगीसाइड इस तरीके से मिला देंगे। और फिर इसको जो है आप पूरा अच्छे ढंग से मिला देंगे ताकि इसका टेक्सचर जो है हर जगह समान हो जाए, ताकि पौधे की जड़ें हर जगह से अगर पोषक तत्व चूस रही हैं तो बहुत जल्दी से ग्रोथ कर जाएगा।
अब साथियों आपको इस मिट्टी के अंदर ना तो एप्सम साल्ट मिलाना है, ना ही साथियों आपको बोन मील मिलाना है, ना ही सरसों खली पाउडर मिलाना है, ना तो नीम खली पाउडर मिलाना है। कोई भी ऐसी खाद आपको नहीं मिलाना है। केवल मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट और परलाइट, यही 3 चीज़ें ही आपको मिलाना है और साथ में थोड़ा सा फंगिसाइड। इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपने अननेसेसरी और खादें मिला दिया तो आपका पौधा जो है बिल्कुल ग्रोथ पकड़ेगा नहीं। तो साथियों इस तरीके से आप जो है इसके टेक्सचर को हर जगह समान कर लीजिए। देखिए साथियों आपको जो है ये वेल ड्रेन्ड मिट्टी बन गई और इस पौधे को वेल ड्रेन्ड मिट्टी चाहिए। और इस मिट्टी का साथियों पीएच मान जो आपको रखना है वो 5.5 से 6.5 तक रखना है, यानी एसिटिक मिट्टी आपकी होनी चाहिए। आइए साथियों अब हम इस मिट्टी को इस गमले में भर करके रिपोर्ट कर देते हैं पौधे को। देखिए साथियों एक जड़ का कितना अच्छा जाल बना हुआ है, बहुत बढ़िया जड़ें जो है बाहर को आ गई हैं। अब हम साथियों इसको बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और इसको सीधा सीधा इसके अंदर स्थापित कर देंगे और फिर ये जो हमारी मिट्टी है इसी से इसको भर देंगे पूरा। इस तरह से इसे प्रेस कर देंगे और बस साथियों पानी डाल देंगे। बस इतना पानी आज के लिए सफिशिएंट है। अब इसको जो है साथियों सेमी शेड एरिया में रखेंगे। तुरंत धूप में नहीं रखा जाएगा, नहीं तो पौधा हो सकता है स्ट्रेस में आ जाए। 2 दिन तक आप इसको सेमी शेड एरिया में रखें, फिर इसको जो है धीरे धीरे धूप दिखाना चालू कर दें। तो इस तरीके से यदि आप दोस्तों इस पौधे को लगाएंगे जो कि सीडलेस प्लांट है, आप तो साथियों आपका पौधा बहुत अच्छे ढंग से ग्रोथ करेगा और फिर आपको जो है समय आने पर यह फल से भी आपको तृप्त कर देगा। तो साथियों आपने अगर ये पौधा लगा लिया इस तरीके से तो 15-20 दिन के अंदर अंदर आपको जो है इस तरीके से देखे थोड़े थोड़े जो है ग्रोथ इस पे नज़र आने लगे। तब आपको हर 15 दिन में एक खाद मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको आप बना करके इस पौधे को देते रहेंगे। तो साथियों ये देखिए हमारे घर से जो सब्जी का छिलका निकलता है इस तरह से आप नेट में डाल लीजिए। इसमें केले के छिलके भी होंगे और भी बहुत से आलू के छिलके होंगे और सब्जियों के छिलके होंगे। तो आप उसको जो है इस तरीके से डाल लेंगे पानी में और इसके बाद साथियों आपको जो है इसके अंदर जो है ये करीब 10-15 ग्राम आपको गुड़ भी डाल देना है। इस तरीके से आप इसके अंदर डाल देंगे। तो साथियों इसको आप ढक करके 5 दिन तक रखेंगे और इसको पूरा नहीं ढकेंगे, कपड़े से अगर बांध देंगे तो ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन भी जाएगी। तो दोस्तों यह खाद जल्दी से जो है बन जाएगी। तो 5 दिन बाद जो है आप इस खाद को जो है डाइल्यूट करके एक हिस्सा खाद तथा 2 हिस्सा पानी मिला करके आप इस पौधे को दे देंगे। तो साथियों आपका पौधा जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। और साथियों आपको एक गलती और नहीं करनी है, वो ये है कि आपने जिस दिन इसको रिपोर्ट किया उसी दिन आपने इस खाद को इसमें दे दिया तो साथियों फिर आपका पौधा बचेगा नहीं। फिर तो साथियों आपका पौधा धीरे धीरे सूखकर मरने लगेगा। तो आपको यह गलती बिल्कुल कदापि नहीं करनी है। आपको जब भी करना है इस खाद को देना है जब इसके अंदर से नई ग्रोथ आपको दिखाई दे जाए, उसके बाद तब आप जो है इसको इस खाद का प्रयोग करेंगे और आगे जो है इस खाद का 15-20 दिन के बाद आप फिर प्रयोग करेंगे तो पौधा आपका बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइव करेगा और फिर यह फ्लावरिंग भी करेगा और फ्रूटिंग भी करेगा। तो साथियों यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।